एक ताकतूर मुस्लिम सल्तनत में एक ऐसा बादशाह रहता था जिसके एक इशारे पर हजारों सिपाही हरकत में आ जाते थे। मगर एक पुरस्कून रात उसने अकेले ही अपने शहर की तंग गलियों में चलने का फैसला किया। उसने सादा कपड़े पहने और अपनी पहचान छिपा ली। वो तारीफ नहीं चाहता था, वो सच देखना चाहता था। बाजार बंद हो चुके थे, चराग आहिस्ता आहिस्ता मध्यम हो रहे थे। ठंडी हुआ सुनसान गलियों में चल रही थी। शहर के रोशन मरकज से दूर उसके किनारे पर एक बूढ़ा लकड़हारा रहता था। उसकी दाढ़ी सफेद थी, जिस्म कमजोर था, मगर उसका दिल अल्लाह पर मजबूत ईमान से भरा हुआ था। हर सुबह वो जंगल की तरफ जाता, अपनी थकी हुई हाथों से लकड़ियां काटता और हर शाम वो वही लकड़ियां बेचकर सिर्फ एक दिन की रोटी खरीद पाता था। उसने कभी शिकायत नहीं की, उसने कभी हाथ नहीं फैलाया। लेकिन एक दिन शदीद तूफान आ गया। तेज हवाओं ने दरख्तों को झुका दिया। मूसलाधार बारिश बरसने लगी। बूढ़ा शख्स काम न कर सका। वो खाली हाथ घर लौट आया, अपनी छोटी सी झोपड़ी में सिर्फ आधी सूखी रोटी बाकी थी। वो खामोशी से बैठ गया। अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। जब उसने दरवाजा खोला तो एक कमजोर सा यतीम बच्चा सामने खड़ा था। वो भूखा था, सर्दी से कांप रहा था और खामोश था। बूढ़े ने अपने हाथ में मौजूद रोटी को देखा, फिर बच्चे को देखा। बगैर किसी हचकचाहट के वो मुस्कुराया और रोटी उसके हवाले कर दी। उस रात उसका पेट खाली था, मगर उसका दिल मुतमईन था। मध्यम तेल के चिराग की रोशनी में उसने सजदा क्या और आहिस्ता से कहा, या अल्लाह, आज मेरे पास कुछ नहीं, मगर मुझे तुझ पर भरोसा है। तू मुझे कल कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। और इन उसी लम्हे कोई उसकी ये बात सुन रहा था। वो शख्स बादशाह था। वो झोंपड़ी के करीब से गुजर रहा था जब उसने बूढ़े शख्स की कांपती हुई आवाज सुनी। वो रख गया, आहिस्ता आहिस्ता करीब आया और जो उसने देखा उसने उसे हमेशा के लिए बदल दिया। एक गरीब आदमी, एक खाली घर, न खाना न दौलत, मगर उसके अल्फाज शिकायत से नहीं, यकीन से भरे हुए थे। पहली बार बादशाह ने खुद को छोटा महसूस किया। अगली सुबह उसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि उस बूढ़े लकड़हारे को शाही दरबार में पेश किया जाए। शाही हाल सुनहरी सतूनों और मुहाफिजों से भरा हुआ था। बूढ़ा आदमी सुकून से अंदर दाखिल हुआ। उसे मालूम नहीं था कि गुज़िश्ता रात का वो अजनबी दरअसल खुद बादशाह था। बादशाह ने उसकी तरफ देखा और पूछा, अगर तुम्हें सोना दिया जाए तो तुम क्या करोगे? बूढ़ा नरमी से मुस्कुराया और बोला, अगर सोना मेरे नसीब में लिखा होता तो तूफान मुझे कल खाली हाथ घर न भेजता। मेरा रिस्क मेरे रब ने लिखा है और वो जो भी देता है वो मेरे लिए काफी है। दरबार में खामोशी छा गई। बादशाह ने अपना सिर झुका लिया। उसे एहसास हुआ कि असल ताकत खजाने में नहीं बल्कि ईमान में होती है। उसने हुक्म दिया कि खजाने से सोने की एक थैली लाई जाए और बूढ़े के सामने रख दी जाए। बादशाह ने कहा, यह तुम्हारा हक है, क्योंकि तुमने तंगी में भी शुक्र अदा किया और तुमने अल्लाह पर भरोसा कभी नहीं छोड़ा। बूढ़े की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सोने की तरफ जल्दी नहीं की, बल्कि आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, या अल्लाह, तूने अपने बंदे के यकीन को कभी जाया नहीं होने दिया। उस दिन बादशाह ने एक ऐसा सबक सीखा जिसे वो कभी नहीं भूला। असल ताकत ताज में नहीं होती, असल खुद दौलत में नहीं होती। हकीकी इज्जत ईमान, सब्र और उस जात पर मुकम्मल भरोसे में होती है जो सबसे बुलंद है